Good morning, my student. Today I shall teach a story, The Goldfinch, lesson 5 of class 3. First of all, we know about its word meaning. First word is creator. This word is pronounced creator and its meaning is रचयिता, सृष्टिकर्ता. Next is meadow. This word is pronounced meadow and its meaning is घास का मैदान या चारागाह. Next dense. This word is pronounced dense and its meaning is घना, सघन या मोटा. Next is goldfinch. This word is pronounced goldfinch and its meaning is रंग बिरंगे पंखों वाली चिड़िया. एक चिड़िया होती है जिसका पंख रंग बिरंगा होता है. Next is restless. This word is pronounced restless and its meaning is अधीर, बेचैन. Next word is chirping. This word is pronounced chirping and its meaning is चहचहाना. Next is hurried. This word is pronounced hurried and its meaning is जल्दीबाजी में. Next sobbing. This word is pronounced sobbing and its meaning is सुबकना. Next bitterly. This word is pronounced bitterly and its meaning is फूट कर. Next forgot. This word is pronounced forgot and its meaning is भूला या भूल गया. Next is pity. This word is pronounced pity and its meaning is दया या करुणा. Next and last is gorgeous. This word is pronounced gorgeous. Gorgeous means मनमोहक या सुहावना. अब हम लोग स्टोरी रीड करते हैं. एक स्टोरी है गोल्ड फिंच, एक बर्ड है, उसके बारे में स्टोरी है. द वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स इज ब्यूटीफुल एंड कलरफुल. दुनिया की चिड़िया बहुत सुंदर और रंग बिरंगी है. हाउ डिड दे गेट देयर कलर्स. उन्होंने ये रंग कैसे पाया. लेट्स रीड द स्टोरी एंड चलिए कहानी पढ़ते हैं और पता करते हैं, जानते हैं. गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स. गॉड मतलब भगवान या रचयिता. भगवान जो है इस दुनिया को, इस ब्रह्मांड को रचयिता है. गॉड ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग इंक्लूडिंग दिस कलरफुल वर्ल्ड. उन्होंने इस रंग बिरंगी दुनिया में सारे कुछ का निर्माण किया. आफ्टर क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड, और इस दुनिया का निर्माण करने के बाद द क्रिएटर फर्स्ट कवर्ड इट विथ ए कार्पेट ऑफ लवली फ्लावर्स एंड ग्रीन मीडोज. जब दुनिया का निर्माण रचयिता ने कर दिया तो रचयिता ने सबसे पहले इस दुनिया को फूलों की चादर से और घास के मैदानों से ढक दिया. मतलब पूरा घास का मैदान उसमें बना दिया. ही क्रिएटेड द ब्लू ओशंस. उन्होंने ब्लू ओशंस यानी नील महासागर का निर्माण किया. एंड बिग रिवर्स और बड़ी नदियों का निर्माण किया. ही क्रिएटेड द हाई हिल्स एंड माउंटेन्स. उन्होंने बड़े
बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े चोटियों, पहाड़ियों और पहाड़ों का निर्माण किया। He also created a dense forest. उन्होंने घने जंगल का भी निर्माण किया। Then he created living creatures. तब उन्होंने उसके बाद उन्होंने वो सजीव जीव जंतुओं का निर्माण किया। He created birds, animals and insects. उन्होंने पशु, पक्षी, कीड़े का निर्माण किया। When he was creating the birds, जब वे पक्षियों का निर्माण कर रहे थे, he decided to give them color. उन्होंने उनको रंग देने का निर्णय लिया। All the birds lined up. सभी पक्षी लाइन में आ गए। The big birds stood first and the smaller ones behind them. सबसे आगे बड़े पक्षी थे और उसके पीछे उनके पीछे छोटे पक्षी थे। Among the little birds was a goldfinch. और उसी लाइन में एक छोटा पक्षी गोल्डफिंच था। She was very restless and could not stand still. वह बहुत अधीर और बेचैन था और वहां पर खड़ा नहीं रह सकता था। So kept on chirping and hopping. और वह हमेशा चहचहाते रहता था और फुदकते रहता था। There were many other birds standing for her. और वहां पर उसके आगे बहुत से पक्षी खड़े थे। The goldfinch could not wait much longer. गोल्डफिंच जो है बहुत देर तक इंतजार नहीं कर पा रही थी। She grew tired of waiting. और वह इंतजार के मारे थक गई थी। Finally she flew up into the sky. और अंत में वह आसमान में उड़ चली। The world looked beautiful from there. और वहां से दुनिया उसे बहुत खूबसूरत दिख रही थी। She flew from tree to tree and over hills and meadows. वह जो है पेड़ से पेड़ों के ऊपर उड़ने लगी और पहाड़ियों से मैदानों के ऊपर उड़ने लगी। She was very happy now. अब वह बहुत खुश थी। She was singing and enjoying herself. वह गाना गा रही थी और अपने आप में ही वह खुशी मना रही थी। Suddenly the goldfinch found that her feathers had not been painted. तभी अचानक गोल्डफिंच ने पाया कि उसके पंख जो हैं पेंट नहीं हुए हैं, रंग नहीं रंगे गए हैं। She had been away for a long time. वह बहुत देर से वहां पर से दूर है। She hurried and flew back as fast as could. और वह जल्दबाजी में वहां पर वापस लौटने लगी जितना जल्दी हो सके। She had been away from a long time. वह बहुत देर से वहां से दूर थी। She hurried and flew back as fast as could. और वह जल्दीबाजी से वापस लौटने लगी जितना जल्दी उससे हो सकता था। She hoped she would be in time to have her coat painted. और वह आशा कर रही थी कि वह समय पर है, उसका जो कोट है, उसका जो पंख है वो पेंट हो जाएगा। At last she reached the meadow where the long line of birds was there. और अंत में वहां पर वो उस चारागाह घास के मैदान में पहुंची जहां पे पक्षियों के लंबे लाइन लगे हुए थे। But now there were no birds in the field. लेकिन वहां पे कोई भी पक्षी उस मैदान में नहीं था। God had finished his job. भगवान अपना काम पूरा कर चुके थे। He had put away his paints and was washing his brushes. उन्होंने अपना पेंट रख दिया था और वे ब्रश को वॉश कर रहे थे, साफ कर रहे थे, धो रहे थे। The goldfinch sat on a tree sobbing bitterly. गोल्डफिंच जो है पक्षी वो एक ट्री पे बैठ गई और सुबकते फुट कर रोने लगी। God had heard her crying. भगवान ने उसकी रोने की आवाज सुनी। He asked the goldfinch, why are you crying, little bird? उन्होंने गोल्डफिंच से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो छोटे पक्षी। I was enjoying the beauty of the world. मैं दुनिया की सुंदरता का आनंद ले रही थी। I forgot to come back in
टाइम, मैं समय पे आना भूल गई। माई फिगर्स डोंट हैव कलर, मेरे पंख रंग बिरंगे नहीं हुए। सेड द बर्ड स्टिल सॉबिंग, और उसने पक्षी ने कहा और सुबकने लगी। गॉड सॉ दैट द गोल्डफिंच वाज रियली सॉरी, भगवान ने देखा कि गोल्डफिंच है बहुत वास्तव में दुखी है। He felt pity on the little bird and said, और भगवान उस पर दया आ गई और कहा, Come with me, मेरे साथ आओ। Let me see what can be done now, देखता हूँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। Dog, जबकि he had put away all the colors, उन्होंने पूरा रंग को रख चुके थे। Some paints were still left on the plates, और कुछ पेंट जो हैं उस प्लेट पे बचे हुए थे। God used all those little bits of colors and painted the little goldfinch feathers nicely, और भगवान ने उस बचे हुए पेंट को बहुत सुंदर तरीके से बहुत अच्छे से उसके पंखों को रंग दिया, उस सारे कलर्स को मिला करके रंग दिया। The birds was very happy now, अब पक्षी बहुत खुश थे। She thanked God, उसने भगवान को धन्यवाद दिया। And flew away singing merrily, और खुशी पूर्वक गाते हुए उड़ चली। In this way, the goldfinch got a gorgeous and multicolored coat of feathers, और इसी तरह उसने गोल्डफिंच जो है अपने फीदर्स पर मनमोहक रंग इसी तरह से पाया। उसके कलर जो पंख जो कलर हुए वो रंग बिरंगे हुए, उस पे सारे कलर्स उसके पंख पे आ गए। इवन टुडे, जबकि आज भी यू कैन सी ए गोल्डफिंच विथ कलरफुल फीदर्स, अब तुम आज भी देख सकते हैं कि गोल्डफिंच का जो है कलरफुल फीदर्स होता है, उसके पंख पर बहुत सारे कलर्स होते हैं। हॉपिंग एंड चर्पिंग इन द अराउंड द ट्री, और चिड़ियों पर वह चहचहाते हुए फिरकते हुए चलती है। अब ये स्टोरी फिनिश हो गया। अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। Who is the creator of this universe? इस ब्रह्मांड का रचयिता कौन है? तो गॉड। How did the world look from the blue sky? ब्लू स्काई से दुनिया देखने में कैसी लगती है? तो ब्यूटीफुल। Why did the goldfinch sob bitterly? गोल्डफिंच जो है फुट कर क्यों रोने लगी थी? क्योंकि भगवान अपना काम पूरा कर चुके थे। गॉड हैड फिनिश्ड हिज जॉब। अब ट्रू फॉल्स में आते हैं। द बिग बर्ड्स स्टूड फर्स्ट एंड द स्मॉलर वंस बिहाइंड देम, बड़े पक्षी आगे थे और छोटे पक्षी उनके पीछे थे। ये सेंटेंस क्या है? ट्रू है। द गोल्डफिंच वाज अमंगस्ट द बिग बर्ड्स, गोल्डफिंच जो है बड़े पक्षियों के बीच में थी, तो नहीं, बड़े पक्षियों के पीछे थी। ये सेंटेंस फॉल्स है। द गोल्डफिंच वेटेड पेशेंटली फॉर हर टर्न, गोल्डफिंच जो है बहुत धीरज से अपना बारी का इंतजार कर रही थी, नहीं, उसे रेस्टलेस हो गई थी। ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स है। गॉड फेट पिटी ऑन द गोल्डफिंच, भगवान को गोल्डफिंच पर दया आ गई थी, तो हाँ, ये सेंटेंस ट्रू है। द गोल्डफिंच गॉट ए मल्टी कलर्ड कोट ऑफ फीदर्स, गोल्डफिंच ने बहुत सारे रंगों का पंख, उसके पंखों पर बहुत सारे रंग लगा दिए गए, तो हाँ, ये सेंटेंस ट्रू है। ठीक है, अभी आप लोग का इस लेसन का आपको नोट्स मिल जाएंगे, स्कूल से आकर आप ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।